ठीक है। तो देखो आज का हमारा जो क्लास है वो है ट्रिग्नोमेट्री और उसका इंट्रोडक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड हालांकि इसको पढ़ा जाए तो ट्राइगोनोमेट्री से बना है ना, ये अलग तोड़ते हैं। तो वास्तव में ये बना है एक ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, ट्राइगोनो, जिसका मतलब होता है ट्राइंगल, और मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, और इसमें हम लोग किस चीज के मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, एंगल के मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, और उस एंगल के थ्रू हम लोग साइड के रेशियो के बारे में बात करेंगे। यानी ट्रायंगल की खूब बात होने वाली है इसमें, और राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी फिलहाल क्लास 10th में। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री जो है, जो ड्राइव हुआ है वो दो ग्रीक वर्ड से हुआ है। एक होता है ट्राइगोनो जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, एंड मेट्रॉन जिसका मतलब है इक्वल टू मेजर का मतलब होता है मापना। द लिटरल मीनिंग, अगर हम सामान्य भाषा में समझे, इसका लिटरल मीनिंग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री इज टू मेजर ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें हम लोग मेजर ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल का माप के बारे में जानेंगे, और ट्रायंगल के माप के अंदर क्या क्या जानेंगे, कोण के बारे में जानेंगे, साइड के बारे में जानेंगे। एट प्रेजेंट इज द डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और इसका मैथमेटिक्स में क्या योगदान है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चल के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। जैसे हम लोग कहीं पर खड़े होकर के किसी बिल्डिंग को देख रहे होते हैं, और बिल्डिंग का अगर हाइट मेजरमेंट करना है बिना बिल्डिंग के हाइट को मेजर किए हुए, तो हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को हम जानेंगे। या अगर कोई रॉकेट उड़ रहा है या कोई पतंग काइट उड़ रहा है ऊपर आसमान में, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो बस ये पता कर ले कि जहां से हम देख रहे हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जितना नजर ऊपर उठेगा वो बीच के एंगल को अगर मेजरमेंट कर लेते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं उसके हाइट को। क्योंकि हम लोग ऊपर तक तो धागा लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके सामने जस्ट सामने नीचे जा सकते हैं। ऊपर देखेंगे एकदम परपेंडिकुलर पे दिख रहा है मेरे सर से, तो जहां से जितना डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करके गए थे उस चीज को देखने के लिए कि ताकि हम लोग के सर के ऊपर आ जाए, तो वो नीचे वाले बेस के डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के बाद हम लोग थीटा के थ्रू हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। उस रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं कि वह पतंग कितने हाइट पे है या पतंग में धागा लगा हुआ कितना लंबा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग इस तरह के डिटेल्स को जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल में एनी फिगर, किसी भी तरह के फिगर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, बेसिक बात है जो कि सिंबॉलिक टर्म्स जो कि हम लोग क्लास 6-7 से बोल सकते हैं कि पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो दिए थे वो उन्होंने क्या बोला था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्या बोले थे, कुछ ध्यान में है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वो बोले थे कि सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर जो होता है, जो छोटा साइड बच जाता है, उस छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यह बात हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं। इन अ राइट एंगल ABC, इस ट्रायंगल ABC में, लेकिन दो केस यहाँ पे बन के आता है, वह दो केस क्या बन के आता है, केस फर्स्ट में जो बन के आता है वह बन के आता है कि यदि हम लोग C को थीटा मानकर चले विथ रिस्पेक्ट टू एंगल C, तो याद रखना जिस एंगल पे हम खड़े होते हैं वो बेस होता है, और जिसके सामने देख रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल के जब सामने देखे तो ये परपेंडिकुलर हाइट कहलाया, जबकि यह बेस हाइट कहलाया। और एक चीज जो नहीं बदलता है वो है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। बदलता है क्या? नहीं बदलता है। वो हमेशा स्लेंट हाइट ही होता है, तिरछा वाला ऊंचाई ही होता है। ठीक है, एंगल के कारण क्या चेंज हो सकता है, परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, बेस चेंज हो सकता है। कोई आदमी यहाँ पर आके खड़ा हो जाए, बोले कि मेरा बेस क्या है, तो कोई आदमी जब यहाँ पर खड़ा होगा तो जिसपे खड़ा वो बेस का मतलब वही होता है, जिसपे हम लोग खड़े होते हैं वो बेस होता है, और जिसको देख रहे होते हैं सामने में वो होता है उसका परपेंडिकुलर। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बन जाता है। तो दो केस यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो देखो यहाँ पर हम लिखे हैं क्या चीज, इन ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB परपेंडिकुलर है, जबकि BC बेस है, और AC हाइपोटेनस है। ठीक है,
तो ए बी परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट किया, परपेंडिकुलर को डिनोट करते हैं हम लोग पी से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से, जबकि बेस को डिनोट करते हैं हम लोग किससे, स्मॉल बी से, हाइपोटेन्यूज को डिनोट करते हैं हम लोग एच से, जो कि यहाँ पर हमने लिखा। और फॉर्मूला हम लोग 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और जब स्क्वायर जंप करता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है। बारी बारी से वही काम करते हैं। परपेंडिकुलर अगर निकालना होगा तो बेस प्लस का है, उधर जाकर के माइनस का बेस स्क्वायर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, स्क्वायर जंप करेगा अंडर रूट बन जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग अब मान लो बेस निकालने चलते हैं तो किसको उधर भेज देते हैं, ध्यान से देखना, बेस निकालने चलेंगे तो परपेंडिकुलर हाइट को उधर भेज देते हैं, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और स्क्वायर जंप किया था रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तो बेसिक फार्मूला था। केस सेकंड में हमने क्या किया, देखो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, अगर हम लोग एंगल ए के थ्रू चले तो एंगल ए के लिए बेस क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा, जबकि इसके लिए परपेंडिकुलर हाइट कौन कहलाएगा, तो बीसी कहलाएगा, बीसी कहलाएगा, जिसके थ्रू हमने यह बात यहाँ पर लिखा। अब डिस्कस करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल नाम वर्ड, एक सुने होंगे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और जबकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो इस बात को हमने यहाँ पर लिखा, और उसका हम लोग संक्षेप में नाम लिखे हैं, फुल नेम लिखे हैं। साइन को SINE कहा जाता है, फुल नेम उसका होता है। और देखो कॉसेक को क्या बोलते हैं, कोसेंट, ठीक है, कोसेंट, जबकि सेकेंट, जबकि कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ये कोटेंजेंट जो है ये कॉट को कहा गया है, कॉट को कहा गया है। सेकेंड जो है वो सेक को कहा गया है, और ये कहा गया है कोसेक को, किसको कहा गया है, कोसेक को। रेशियो आर द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ साइन SINE, कोसाइन COSINE, और टेन को टेंजेंट कहा गया है, इसके रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया होगा बात ये। इसका फुल नेम भी है, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि टेन का अगर बोला जाए कि फुल नेम क्या है उसका, तो क्या नाम होगा, टेंजेंट। अगर तुमसे पूछ दे साइन का क्या नाम होगा तो बोलेंगे SINE, शाइन, साइनी। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका फुल नेम भी जाने और किसका कौन रेसिप्रोकल है यह भी जाने। अब रेसिप्रोकल के बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, और सबसे बेहतरीन ट्रिक माना जाता है ये कि सम पीपुल हैव, सम पीपुल हैव, सम मतलब होता है कुछ, पीपुल मतलब आदमी, आदमी, कुछ आदमी के पास क्या होता है, कुछ आदमी के पास क्या होता है, करली का होता है घुंघरैला, घुंघरैला, मुरा मुरा बाल, घुंघरैला। ब्राउन हेयर होता है, ब्राउन, सब आदमी के पास ब्राउन हेयर नहीं होता, कुछ व्यक्ति के पास ब्राउन हेयर होता है, जिसको वो टर्न परमानेंटली ब्लैक, जिसको वह टर्न कर लेता है, हमेशा के लिए ब्लैक बना लेता है, हमेशा के लिए क्या कर लेता है, ब्लैक बनाता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। सम एस फॉर साइन, sin theta is equal to P by H, P by H, देखो sin theta is equal to P by H। कर्ली मतलब cos theta is equal to brown मतलब B, hair मतलब H, यानी कि cos theta is equal to B by H। turn मतलब tan, permanently, परमानेंटली मतलब P, ब्लैक मतलब B, यानी tan थीटा इज इक्वल टू P by B। समझ में आ गया होगा। एक ये ट्रिक है जिससे हम लोग याद रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ना, उसको याद रख सकते हैं। अब देखो ट्रिक पे बात करते हैं। दूसरा ट्रिक हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब तुम ध्यान से देखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू P by H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B by H, जबकि टेन थीटा इज इक्वल टू P by B, P by B। ये ज्यादा अच्छा है लिखने में। हम लोग दूसरा बात करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू P by H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B by H, और जबकि टेन थीटा इज इक्वल टू P by B। अब रेसिप्रोकल की हम लोग बात कर रहे थे,
ध्यान समझना, एक और ट्रिक हम यहाँ पर लिखे हैं, बहुत बेहतरीन है, सोचा तो ये भी एक ट्रिक बन गया, सोचा तो। ये सोचा तो ट्रिक कैसे बना, ध्यान समझना। एस फॉर साइन, ओ फॉर अपोजिट, ओ फॉर अपोजिट, जो थीटा के लिए चलेंगे उसके अपोजिट साइड। मान लो सपोज दैट इसे हम लोग थीटा मानकर चलते हैं, ध्यान से देखना, बहुत मजेदार ये भी ट्रिक है। सोचा तो कुछ, तो सोचा एस फॉर साइन, ओ मतलब अपोजिट साइड, ओ मतलब अपोजिट साइड, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। समझ में आ गया? चा, सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, ए फॉर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, हो गया एडजेसेंट साइड, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, तो सोचा तो, टी फॉर टेन, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट साइड। समझ में आया? या ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते, ओह आह ओ, ओह आह ओ, ओह आह ओ। देखो साइन थीटा ओ बाई एच, वही ट्रिक है, ऐसे ही बोलता है ओ आ ओ, ये भी एक ट्रिक बन गया है। चलो अब बात करते हैं हम ये सब ट्रिक के बाद की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड सुने थे और देखे थे हम लोग, रेसिप्रोकल नाम का। तो रेसिप्रोकल नाम का चीज पढ़े थे, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो था वह था कॉसेक, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। जब रेसिप्रोकल है, जब रेसिप्रोकल है, जाहिर सी बात है, जब यह रेसिप्रोकल है यानी कॉस की बात होगी, कॉसेक की बात होगी, तो जो साइन का आना है उसी का रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसी को उल्टा कर देंगे, कर देंगे रेसिप्रोकल एक दूसरे का। जबकि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल कहलाता है 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा। जबकि यहां पर हमने देखा क्या कि 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, पी बाई एच है, क्या है, पी बाई एच है, तो क्या बन जाएगा यह एच बाई पी, क्या बन जाएगा एच बाई पी। यहां से एक और चीज तुम लोग के माइंड में स्ट्राइक करेगा, वह चीज हम लोग चलो यहाँ पर देख लेते हैं, क्या स्ट्राइक कर सकता है माइंड में, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है 1 के इक्वल होता है। वो कैसे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जाने हम लोग क्या होता है, पी बाई एच। जबकि कॉसेक थीटा के बारे में जाने थे, इसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी एच बाई पी होता है, एच बाई पी होता है, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, बच जाता है क्या 1। समझ में आ गया होगा? यानी यहाँ पर एक बार हम लोग इसको डिवाइड में भेज दे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, जबकि कॉसेक थीटा को रोक ले, ये मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में चल जाएगा, क्या बन जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं हम लोग कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो होता है वह 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हमने ये बात जाना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, जबकि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा हो गया यहाँ। तो ये भी कैंसिल होकर क्या देगा, रिजल्ट 1 देगा। जबकि अगर हम बात करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की, तो ये भी 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, पी बाई बी होता है, इंटू कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि क्या बन जाएगा बी बाई पी, और यह कैंसिल होकर रिजल्ट क्या देगा 1 देगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि फॉर्मूला क्या क्या बन सकता है, यहां से बन सकता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जो सट्टा हो गया बट्टा में कॉसेक थीटा, आ रहा ना, कॉसेक थीटा, ठीक है। जबकि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा ना। यहां से बन जाएगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा सेक थीटा, जबकि सेक थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में 1 बट्टा कॉस थीटा, जबकि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। समझ में आ गया होगा? ये सब फार्मूला बनता है, अभी भी बाकी है इंट्रोडक्शन, और भी कुछ बाकी है। चलो इसको इतना नोट करो, फिर देखते हैं।